हेलो जी। सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और भाई मकर संक्रांति की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे परिवार की तरफ से। सबके घर में खुशी खुशी मकर संक्रांति मने भाई। सभी के घर में ढेर सारी खुशियां आए। तो भाई ब्लॉग की स्टार्टिंग की है मैंने 7 बजे, 7 बज चुके हैं। मैं नहा ली हूँ और बारी जाड़ी कर दी, बाहर आँच लगा दी दरवाजे के सामने। भाई हमारे तो ये रिवाज है कि सुबह सुबह अपने दरवाजे के सामने आँच लगाया करें। आप सबके पता नहीं भाई क्या क्या रिवाज है, सबके अलग अलग रिवाज हुए हैं। डांगर डूंगर नीर दिए थे मैंने, छिका दिए। और मैं नाली कान्हा जी के स्नान करा दिया। और आज एकादशी भी है भाई। कल भी थी एकादशी और आज भी है, लेकिन मैंने आज की है भाई। तो अब सुनूंगी एकादशी की कथा। और चाय चढ़ाया ही हूँ, इतनी चाय बन जाएगी, इतनी कथा सुनूंगी, जोत बत्ती करूँगी और फिर करेंगे अपने और काम की शुरुआत। बच्चे अभी उठे नहीं हैं, ठंड ज़्यादा है, धूमर बहुत ज़्यादा है। सुबह में उठी थी तब धूमर नहीं थी, बाद में धूमर आई है बहुत ज़्यादा। तो दिखाऊँ आपने बाहर किसी धूमर है। आज ऐसी धुंध है एकदम से। और सवेरे एकदम साफ था जब मैं उठी थी, लेकिन अब धुंध है बहुत ज़्यादा। चूल्हा भी नहीं दिख रहा है वहाँ पे। और डांगर बांध दिए मैंने बाहर, क्योंकि ये भीतर है ना, वो एक चक्कर काटे जाए, तो मैंने ये बाहर नीर दिए थे। 2 बार चून लगा दिया। और इसलिए ना ऊपर चादर उड़ाई थी और मुँह से है ना बार बार खींच के गिर देगा। बनने लग रही है अपनी चाय, इतने सही उबल जाएगी। मंदिर पकड़ के छोड़ दी, इतने में जोत बत्ती करूँगी। दूध का था टोपिया, दूध गर्म कर रखा था इसमें बच्चों के लिए, फिर मैंने इसी में चढ़ा दी। तो मेरी फैमिली बने रहना मेरे साथ, एकादशी की कथा सुनेंगे। जोत बत्ती मैंने कर दी है, तो आप अपना साथ बनाए रखना। महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके मन में एक गहन जिज्ञासा ने स्थान ले लिया था। धर्म और सत्य के प्रतीक महाराज युधिष्ठिर ने अपनी सभा में सभी से कहा, धर्म की महिमा को समझने का मार्ग भक्ति और ज्ञान के बिना अधूरा है। इस धर्मराज के महल में आज मेरी आत्मा एक प्रश्न से व्याकुल है, जिसे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही सुलझा सकते हैं। उनकी इस आर्त पुकार पर भगवान श्री कृष्ण, जो धर्म और भक्ति के साकार रूप है, अपने तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुए। उनके आगमन से महल का हर कोना प्रकाशमान हो उठा। उनके चरण कमलों की छाया से ऐसा प्रतीत होता था मानो धर्मराज के महल को स्वयं ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत किया और उनके चरणों में शीश झुकाया। फिर अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, हे प्रभु, कृपया हमें शक्तिला एकादशी के महत्व और उसके व्रत की महिमा का ज्ञान कराएं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के धर्म महल से शुरू होती है वह दिव्य कथा, जो शक्तिला एकादशी की महिमा और आत्मा को शुद्ध करने के मार्ग को प्रकट करती है। आइए हम सभी इस अद्भुत कथा का श्रवण करें। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगन्पते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका फल क्या होता है? हे महाप्राज्ञ, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शक्तिला नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनिश्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालापी मुनि को कही थी। अब वह कथा तुम भी सुनो। एक बार दालापी मुनि ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है, उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया आप वह कथन करें। तब पुलत्स्य जी कहने लगे, हे महाभाग, आपने लोकहित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें। रात में होम जागरण करें। चंदन, कपूर, अर्घ्य और भोग दिखाकर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुम्हड़, नारियल और बिजौरे के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारियों का उपयोग करके भी पूजन और अर्घ दान किया जा सकता है। अर्घ देते समय इस प्रकार कहिए, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम अनाथ जीवों के आश्रयदाता आप हो। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं।
कृपया आप प्रसन्न हो। हे विश्वभावन, आपको हमारा वंदन है। हे कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपते, लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। फैमिली चाय पी लो, कथा सुन ली, जोत बत्ती कर दी और मेरे ठाकुर जी के भोग लगा दिया चाय का। और आज चाय पी लो। टाइम हो गया 8:05 होगी, देख लो। उठी हूँ जबकि लग रही हूँ, बस अब बैठी हूँ। आज चाय पी के फिर लागूंगी और काम करने। तो आप सभी को फिर से मकर संक्रांति की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ठीक है मेरी फैमिली, पी लेते हैं चाय। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, इतनी भयंकर धूमर आ रही है आज तो बहुत ज़्यादा। और सुबह देख लो एकदम साफ था, एकदम साफ मौसम था, और अब है ना इतनी ज़्यादा धूमर आ रही है, बस कोई हाथ मार के भी भाग जाए ना तो भी ना दिखे। तो ठीक है मेरी फैमिली, चाय पी लिया, जी भी तो तड़ावा जट में। ठीक है तो मेरी फैमिली, मैं बना रही हूँ सब्जी, पत्ता गोभी आलू, थोड़ा सा पानी टमाटर कट कर लिए, पत्ता गोभी आलू धो जाएंगे, वॉश कर दिए मैंने। अब लगाएंगे छौंक। ये छौंक लगा दिया सब्जी, देखो गोभी आलू टमाटर लहसुन प्याज मैंने घेरे नहीं है भाई, हम खाते को नहीं, और वैसे गैस है। इसका ढक्कन, लाइट चली गई, गैस पर रखनी पड़ेगी सब्जी। अली ये तो खा ले, घेरे के नीचे फिर खा ले रात। चाय दूध के, बच्चा ने दूध पिया था, चाय चूर थी जो पी थी, पहले साफ कर दूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। डाको आया था, उसको अपने भाई सदा सामान जो भी मेरे पे बना वो मैंने दे दिया, दिखाया नहीं भाई, कहते हैं दिखावा नहीं करना चाहिए, जो भी बने वो दान कर देना चाहिए। तो देखते हैं आज कहाँ जा पहुँच पाते हैं। आप मेरे साथ बने रहना ऐसे ही। तो कर लूँ बर्तन साफ, बहुत ज़्यादा धुंध आई हुई है। फैमिली सारी सामर सोरी कर दी, ये देखो गोबर भी सामर सोर के था पे, ये सारा सामर सोर के साफ कर दिया। ये देखो सारी बारी झाड़ी कर दी, डांगर खड़े आराम तय, आदि थोड़ी थोड़ी धुंध हटी है। तो एक बनावांगे खाना, खाना कुछ बनाया नहीं, बस सब्जी तो बना दी। आज देखूंगी क्या बनाऊं, पहले बना के पीऊंगी चाय, ठंड लग रही है, कब की काम लग रही हूँ मैं। चाय बना के पीऊंगी पर मैं 5 बजे की काम कर रही हूँ आज। दूसरी चाय पीऊंगी, एक बार पहला पी ली थी कथा सुन के, जोतबत्ती करके नहा धो के जब पी ली थी चाय। अरे भाई मैं गोबर का थाप के आई हूँ तो हाथ हो रहे मेरे ठंडे एकदम। तो पहले पी लिया चाय और उसके बाद बनाएंगे आज। मेरा तो उपवास है तो मैं बताऊंगी बच्चों के लिए फिर मालपूड़े, क्योंकि कहता हूँ हमारे संक्रांत पे मालपूड़े बना करें, कह फिर हमारे दिवाली पे मालपूड़े बना करें, तो मालपूड़े बना देते हैं।
इसके बाद चटा दूँ मैं चाय। ये डाल दिया गर्म पानी, क्योंकि इसमें मालपुए के लिए आटा घोलेंगे, तो ये गर्म हो जाए है। आज इसमें डाल दी चीनी, ये चीनी घुल जाएगी। उसके बाद फिर अपन घोल बनाएंगे मालपुए का। और ये हमारी चाय बन के होगी तैयार। चाय पी लो, मैं फिर से बना लेंगी। चाय ठंड लग रही थी, आज भी इतनी ठंडी हो रही है बहुत ज़्यादा। चाय पीने के बाद फिर बनाऊंगी मालपुड़े। टाइम हो गया 11:30, तो इतने बना के हटूँगी 1 बजेगा। ठंड ने तो ऐसा काम कर रखा है, राम जी ने तो इतने बहुत ज़्यादा। पता नहीं आज मेरे पैर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो ठीक है, पी लें चाय, ठंडी हो जाओगी। फिर ठंडी होने के बाद फिर टेस्ट नहीं बैठा तो ठीक है मेरी फैमिली, मिलती है चाय पीने के बाद। मेरी फैमिली, मैं बना रही हूँ मालपुड़े, आ जाओ खा लो। सब्जी बना दी थी पहले, आलू गोभी की, पत्ता गोभी। अब बनाने लग रही हूँ अपने मालपुड़े। बनने लगे अपने मालपुड़े देसी घी के। खा लो सभी। बाहर की चीज़ों से तो अपने ये चीज़ ज़्यादा बढ़िया, देसी घी में एकदम ओरिजिनल है ना। और मालपुड़े सिर्फ मैं 2 त्योहारों पे बनाती हूँ, एक तो संक्रांत पे और एक दिवाली पे। तो ठीक है फैमिली, बना लूँ हूँ और आ जाओ जिसको खाने हैं। बिस्तरे बस्तरे लगा दिए हैं और झाड़ू झाड़ू निकाल दी थी। लाइट चली गई, दूध गर्म रखती, तो ये मैं दूध गर्म रख दी और जोत बत्ती कर दूँ। खुशी बना रही है रोटी, तो ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है मेरी फैमिली। इधर चल रहे हैं बाबा श्याम के भजन। लाइट चली गई और डांगर भीतर बांध दिए भीतर, गद्दे सामर स्वर के खड़े कर दिए, सानी बे के छोड़ दी और ये ठान दो की छोड़ दिए। पूरे लाइट कौन चाहती है खुशी, पूरे की लाइट ऑफ है। लाइट ये बांधी भीतर डांगर, इनके नीचे सूखा कर दो। एक बार ठंड आ रही है, गेट बंद कर दूं। जोत बत्ती मैंने कर दी, तुलसी माता में भी लगा दी और यहाँ पे भी कर दी। और अब बना लूँ मैं रोटी थोड़ी सी। खुशी दुखी होने लग रही है चूल्हे पे, और थोड़ा अंधेरा सा भी हुआ, तो मैं बना लूँ रोटी। पूरे बीच जोत लगा दी तुलसी माता में। मेरी फैमिली, सारा काम हमने कंप्लीट कर दिया, बर्तन वगैरह भी साफ कर आई हूँ, खाना खुना खा लिया और बच्चे भी सो गए और अब हमारी सोने की तैयारी। तो ठीक है मेरी फैमिली, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई सुबह के साथ। तो सभी को बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।